नमस्ते वुमनियास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुप्रीम पावर की जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक प्रकृति का नियम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी का एक नियम है। तो अगर हम किसी बिल्डिंग से गिरते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम जमीन पे ही गिरेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकृति का ही नियम है। जैसे कि ग्रेविटी का नियम इम्पार्शियल और इम्पर्सनल होता है, मतलब सिर्फ किसी के लिए नहीं सबके लिए सेम होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ किसी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करता है। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं कि जो भी चीज़ें तुम्हारे आसपास है, इंक्लूडिंग वो चीज़ें जिनसे तुम कंप्लेन करते हो, वो सब तुम्हें अट्रैक्ट करती है। अब पहली बार सुनने पे तो ये बहुत ही टफ लगता है। हम कहेंगे मैंने कार एक्सीडेंट तो अट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने इस क्लाइंट को नहीं कहा था कि मुझे मुश्किल में क्रिएट कर दे, मैंने तो डेट को अट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन सच तो ये है कि हमने इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट किया था। ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बहुत से लोग जब पहली बार सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस पार्ट को, तो उनके दिमाग में इवेंट्स आते हैं जहां बहुत सारे लोग की जिम्मेदारियां लॉस्ट हो गई हैं, या उनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। इतने लोग अपने आप को वो इवेंट से अट्रैक्ट कैसे रख सकते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक उनका उस फ्रीक्वेंसी के इवेंट के साथ मैच करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि वो एग्जैक्टली इवेंट सोच रहे थे, लेकिन उनके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी उस इवेंट्स के साथ मैच कर रही थी। अब आप डेट नहीं सोच रहे थे, लेकिन आप को पता था कि अगर ये होगा तो डेड में आना हो सकता है। आपकी उस डेड की फ्रीक्वेंसी को मैच किया, इसलिए आपको ऊपर लोन हो गया। अगर लोग ये मानते हैं कि वो गलत जगह पर गलत वक्त पर हो सकते हैं और उनके साथ कोई कंट्रोल नहीं है उनके सर्कमस्टेंसेस पर, तो ये थॉट ऑफ फियर, सेपरेशन, पावरलेसनेस अगर परसिस्टेंट है, तो वो लोग गलत जगह पर गलत वक्त पे गलत चीज़ों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चॉइस है। क्या हमें लगता है कि हम सब कुछ लक पर डिपेंड करते हैं और उस पर ही छोड़ दें? क्या हमें लगता है कि हम गलत जगह पर गलत वक्त पर ना हो तो ही अच्छा है? या हमारे पास कोई ऐसी पावर हो कि हम सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकें? या फिर क्या हमारे को लगता है और जानते हुए भी तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंसेस में से हम कुछ गेन करें और सिर्फ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में ही आए, क्योंकि वो ही सोच हमने रखनी है या हम रखते हैं, वही हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बदल सकती है। बॉब डॉयल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट करते हैं। वो बस सोचते हैं कि उनके पास इस पर कंट्रोल नहीं है। उनकी थॉट्स और फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं और सब कुछ उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही अट्रैक्ट हो जाता है। डॉक्टर जो वाइटल के मुताबिक अगर ये तुम्हारे या हमारे पहली बार सुनने को मिल रहा है, तो लग सकता है ओह मुझे अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा काम है। पहले ऐसा लगेगा कि, लेकिन यकीन मानिए शुरुआत होते होते इसकी आदत हो जाएगी
और फन ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कि शॉर्टकट्स नहीं है और हमें खुद चूज करना है वो शॉर्टकट जो हमारे लिए काम करता है, वो तरीका जो हमारे लिए काम करता है। मार्कली मिसमॉफ एक ऑथर, इंटरनेशनल स्पीकर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कहते हैं कि थॉट्स को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे पास लगभग 27,000 थॉट्स होते हैं हर दिन। सोचो, अगर हम एक 27,000 थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे तो कितना एग्जॉस्टेड फील करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली एक और आसान तरीका है और वो है हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना। हमें फीलिंग्स में से अच्छा फील करेंगे तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ये फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी फीलिंग्स हमारी सबसे बड़ा टूल है जो हमारी लाइफ को क्रिएट करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे थॉट्स की सब कुछ प्राइमरी कॉजेज़ हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उस दुनिया में है, वो इफ़ेक्ट करता है उस हमारे थॉट्स को, हमारे थॉट्स में शामिल होता है। बिकॉज हम हमेशा हमारे थॉट्स ही तो हैं। बॉब डॉलन कहते हैं कि इमोशंस एक इनक्रेडिबल गिफ्ट है जो हमें बताते हैं कि हम किस बारे में सोच सकते हैं। तुम्हारी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स बहुत बड़ी चीज़ है। कभी सोचो, जब हमारा मूड सडनली डाउन हो जाता है, शायद किसी बाहर की खबर सुनने से या बुरी खबर सुनने से, तो फीलिंग्स तुम्हारे स्टमक या सोलर सिस्टम या सोलर प्लेक्स पे इंस्टेंटली नहीं होता। वो फीलिंग्स एक इमीडिएट सिग्नल होता है आपको बताने के लिए कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। लीसा निकोल्स कहती हैं कि हमारे पास 2 सेट ऑफ फीलिंग्स होते हैं, गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स, और हमारे को इन दोनों फीलिंग्स से फर्क पड़ता है। डिप्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट, गिल्ट, ये वो फीलिंग्स हैं जो हमारे को एम्पावर्ड नहीं करने देती। ये सब बैड फीलिंग्स में आती हैं। हमारी फीलिंग्स के बारे में कोई हमें नहीं बता सकता क्योंकि सिर्फ हम जानते हैं उसके बारे में, हमारी फीलिंग्स हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि हम किस तरह से फील कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं, तो बस अपने आप से पूछो, मैं किस तरह इसे फील कर रहा हूँ, हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, क्या मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम बुरा फील और अच्छा सोच नहीं कर सकते। ये लॉ के खिलाफ है। हमारी थॉट्स की मुताबिक ही हमारी फीलिंग्स चलती है। अगर हम बुरा फील कर रहे हैं तो इसके साथ बुरा ही होगा, बुरे थॉट्स आएंगे, और अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छे थॉट्स आएंगे और अच्छा ही होगा। हमारे थॉट्स डिटरमाइन करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी को, और हमारी फीलिंग्स हमें इमीडिएटली बताती हैं कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब हम बुरी फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो बुरा होता है, बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और वो हमें और भी बुरी चीज़ों में डाल सकता है। जब हम बुरा फील करते हैं और हम किसी भी एफर्ट को नहीं कर रहे होते, अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे होते, बेहतर फील नहीं कर रहे होते, तो बेसिकली हम सर्कमस्टेंसेस को से बुरा हो रहे होते हैं और हमें लगता है ओके, ब्रिंग इट ऑन। लीसा निकोल्स कहती हैं कि इसका उल्टा भी होता है, यानी कि हमारे पास अच्छे इमोशंस और अच्छे फीलिंग्स भी होते हैं। हमें पता होता है
जब वो अच्छे फीलिंग्स होते हैं, क्योंकि वो हम फील कर सकते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव एक्सेट्रा। इमेजिन करो अगर हम रोज़ ऐसा ही फील करें। जब हम अच्छे फीलिंग्स को सेलिब्रेट करेंगे तो हम और बुरे फीलिंग्स को निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। बॉब डॉलियर कहते हैं कि ये सच है, इतना सिंपल है। मैं अभी क्या अट्रैक्ट करता हूँ? मैं वो अट्रैक्ट करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। ये अच्छा फील करोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। हमारी लाइफ में कुछ भी चाहिए हो तो हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, सब पॉसिबल है। बस फीलिंग्स को, थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मार्कली सिमोफ के मुताबिक अगर हम अच्छे थॉट्स और फीलिंग्स को समझें और मास्टर कर लें तो हम देख सकते हैं कि हम अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है, यही हमारी असली और सारी पावर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक एक अमेजिंग कोट के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोई इंसान अपने आप से पूछ सकता है वो है, क्या ये एक फ्रेंडली यूनिवर्स है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हुए ये क्वेश्चन एक और जवाब देना होगा, हाँ, यूनिवर्स फ्रेंडली है। क्योंकि अगर हम ऐसा जवाब देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हमारे को वही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पावरफुल क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि उनको पता था इसका आंसर, विच इज द सीक्रेट। इसलिए उन्होंने ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। आइंस्टाइन की इंटेंशन को और भी आगे लेकर हम अफर्म और प्रोक्लेम तरीके से कह सकते हैं, ये एक मैग्निफिकेंट यूनिवर्स है। यूनिवर्स मुझे सब अच्छी चीज़ें देता है। यूनिवर्स मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये कहना बहुत ज़रूरी है। बॉब प्रॉक्टर के मुताबिक जब से मैंने द सीक्रेट सीखना शुरू किया है, अप्लाई करना शुरू किया है अपनी लाइफ में, मैजिक होना शुरू हो गया है। उनके हिसाब से उनके और उनकी वाइफ के लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। अगर उन्होंने माउंटेन क्लाइंब किए हैं तो एक्सप्लोर किए हैं, सफारीज पे गए हैं, तो ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया, फीलिंग्स को लेकर आए, सोचा दिस इज पॉसिबल एंड इट हैपेंड। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि लाइफ एब्सोल्युटली फिनोमिनल हो सकती है और होनी भी चाहिए, और होगी जब हम सीक्रेट के हिसाब से चलना शुरू कर दें। ये हमारी ज़िंदगी है और ये हमें ढूंढ रही है ताकि हम अपने आप को डिस्कवर कर सकें। अब तक हम सोच रहे थे कि लाइफ हार्ड है और स्ट्रगल्स है, बट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइफ हार्ड नहीं है, स्ट्रगल्स नहीं है, सिर्फ उसको देखने का नज़रिया चेंज करना है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, चीज़ें इतनी बढ़िया हो सकती हैं, शायद जो हमने अभी सोचा भी नहीं था। ये सब हमने डिस्कवर किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन हेल्प हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा मिले हम उसके हकदार हैं, क्योंकि हमने उससे इमेजिन किया है, इनहेरिट किया है, अट्रैक्ट किया है। हमारी सारी अच्छी चीज़ें मिलने के बर्थ राइट है,
हम खुद अपने क्रिएटर्स हैं, हम खुद अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको पूरा होते हुए देख सकते हैं. So welcome to the magic of life और welcome to the magnificence of you. आई होप इस वीडियो ने आप में कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर डाली होगी एंड यू नो द रीज़न हाउ टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट द फीलिंग. हाउ यू फील, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपने अपने आप के साथ क्या अट्रैक्ट किया है ये आपको चूज़ करना है. गुड और बैड. गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, बैड थॉट्स, गुड थॉट्स. अब ये आपके ऊपर है, आप अपने लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं और ज़्यादा अपनी सारी एफर्ट्स उस पर डालते हैं. लेट मी नो इफ़ दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल और आपको पता चल रहा है आप पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं. हम सब कहते हैं सच अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन कैसे, उसका गुरु मंत्र मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. अगर आपको भी लगता है आपके किसी फ्रेंड, फैमिली, कलीग को इस गुरु मंत्र की ज़रूरत है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. टिल देन, मेक द सीक्रेट अलाइव, let the magic come to your life and stay happy and healthy. Bye, Mamanias.